फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वर्कशीट है हिंदी वर्णमाला के ऊपर कि बच्चों को आपने ABCD लिखवाना स्टार्ट कर ही दिया होगा और 1 और 2 भी स्टार्ट कर दिया होगा। उसके साथ ही साथ आपको बच्चों को हिंदी में हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को भी लिखवाना स्टार्ट कर देना चाहिए। बच्चों को पहले ही हम स्लीपिंग, स्लैंटिंग लाइंस और कर्व्स की प्रैक्टिस करा चुके हैं, बट हिंदी स्टार्ट करने से पहले आप एक बार फिर से उनको इस तरीके के कर्व्स पे प्रैक्टिस कराइए। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों को कर्व्स की प्रैक्टिस कराइए। और फ्रेंड्स, जब वो कर्व्स पे आपको लगे कि एक बार में फ्लो में बना ले रहे हैं, तब आप उनको वर्णमाला के अक्षर सिखाइए। वर्णमाला के अक्षरों में आपको ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहले छोटा आ से शुरुआत नहीं करनी है। सबसे पहले हम बच्चों को देंगे छोटा ऊ, क्योंकि छोटा ऊ सीखने के बाद बच्चे बाकी लेटर्स भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको करना ये है कि एक लाइन में ना करके 2 लाइन में छोटा ऊ थोड़ा बड़ा करके डॉटेड बना के बच्चों को दीजिए, ताकि पहले उन्हें उनकी शेप समझ में आए कि एग्जैक्टली किस तरीके से उनको अपना हाथ टर्न करना है। और उसके साथ ही साथ आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी मेंशन करने हैं कि बच्चों को कहाँ से कहाँ तक आना है। जैसे यहाँ मैंने 3 डॉट्स दिए हैं, 1 2 3। यहाँ से बच्चा शुरू करेगा, हाफ कर्व बनाएगा, यहाँ रुकेगा, उसके बाद फिर हाफ कर्व नीचे की तरफ बनाएगा और ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ तक जाके उसे रुकना है। ऐसे ही पहले बच्चों को आप ये बड़े फॉर्मेशन में सिखाइए। उसके बाद जब आपको लगने लगे कि वो इस तरीके से हाथ को घुमाना सीख गए हैं, तब आप उनको 1 लाइन में प्रैक्टिस के लिए दीजिए। बिल्कुल सेम वैसे ही 3 डॉट्स लगा के दीजिए और बच्चों को पहले आप ट्रेसिंग के लिए दीजिए, और उसके बाद जब आपको लगने लगे कि वो आराम से ट्रेस कर ले रहे हैं 1 लाइन में, तो आप बच्चों को 3 डॉट्स बना के दे सकते हैं ऐसे। अब आप उनको बोलिए कि ऐसे ही वो इस डॉट से लेके इस डॉट तक अपने आप हाफ कर्व बनाए, उसके बाद फिर नीचे वाला हाफ कर्व और उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। इस तरीके से आप उनको प्रैक्टिस कराइए। फ्रेंड्स, अगर बच्चे छोटा ऊ बनाना सीख जाते हैं तो बाकी के अक्षर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, छोटा आ, बड़ा ओ, आओ, अंग, आ, बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। उसके बाद फॉर्मेशन सिखाइए आप बच्चों को छोटी ई। छोटी ई के लिए भी फ्रेंड्स आपको पहले उन्हें 1 लाइन में नहीं सिखाना है। आप पहले उन्हें उनका बड़ा फॉर्मेशन दिखाइए कि वो बनता कैसे, उन्हें कहाँ कहाँ टर्न लेना है, कहाँ रुकना है। इसके लिए भी फ्रेंड्स आपको पहले डॉटेड लाइन से छोटी बना के दीजिए। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर हाफ कर्व, देन डाउन, हाफ कर्व, स्मॉल सर्कल, स्लैंटिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व, देन डाउन, अगेन हाफ कर्व, स्मॉल सर्कल और नीचे की तरफ स्लैंटिंग लाइन। जब आपको ऐसा लगे कि बच्चे अब इस बड़े वाले फॉर्मेशन में बच्चे हाथ घुमा ले रहे हैं आसानी से, तब आप उनको 1 लाइन में 4 डॉट्स बना के दीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैंडिंग लाइन, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। इस डॉट से लेके इस डॉट तक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद सेकंड डॉट से लेके 3rd डॉट तक हाफ सर्कल, और 3rd डॉट से लेके 4th डॉट तक हाफ सर्कल, उसके बाद स्मॉल सर्कल एंड लाइन। इस तरीके से बच्चों को सिखाइए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बच्चों को हिंदी वर्णमाला के अक्षर सिखाइए। और हिंदी वर्णमाला के अक्षर सिखाने के साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको एक काम और करना है कि बच्चों को इस तरह की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करानी है। हिंदी में जब आप बच्चों को छोटा आ, बड़ा आ लिखना स्टार्ट करवा चुके हैं, तो उसके साथ साथ आप बच्चों को ये एक्सरसाइजेस भी करवाते चलिए, ताकि उनको अक्षर याद होते जाएं और उनका फॉर्मेशन याद होता जाए। यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैंने एक एक्टिविटी बनाई है, अक्षर ढूंढो। आपको बच्चे को बोलना है कि इसमें अक्षर अ ढूंढो, फिर वो जहाँ जहाँ अक्षर अ है उस पर सर्कल करेगा। इस तरीके से ऐसे ही अलग अलग सब में आपको अलग अलग अक्षर देना है। जैसे मैंने यहाँ बड़ा से आम के लिए, यहाँ छोटी से इमली, या किसी भी लेटर के लिए आप ऐसे शेप बना सकते हैं। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है एक जैसे अक्षरों को मिलाओ। तो यहाँ बच्चे क्या है, एक जैसे अक्षरों को देख के उनको उनकी शेप याद होगी। जैसे यहाँ से ओ से ओ, अ से अ, इस तरीके से बच्चे को मिलाना है। फिर उसके बाद है सही अक्षर से चित्र को मिलाओ। यहाँ मैंने चित्र बना दिए हैं अलग अलग, और उसके सामने उनके लेटर्स लिख दिए हैं आगे पीछे करके। अब बच्चे को पहले इस चित्र को देखना है और उसको बोलना है ये बड़ा आ से आम है, फिर इसको पहचानना है कि बड़ा आ कहाँ लिखा हुआ है और उसको मैच करना है। बड़ी ई से ईक बोल बोल के करवाना है ये आपको फ्रेंड्स बच्चों को। उसके बाद चित्र देखकर अक्षर लिखो। यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, ये जब जैसे जैसे आप बच्चों को आगे के अक्षर सिखाते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चों को ये वर्कशीट्स देनी है। जितने अक्षर आपने उनको सिखाए हैं, अभी जैसे स्टार्टिंग के 4 लेटर्स सिखाए हैं या 8 लेटर्स सिखाए हैं, तो उतने ही लेटर्स के चित्र बनाकर आपको बच्चों को एक्सरसाइज करानी है। जैसे यहाँ पे ये घ से घर, तो उसको घ से घर बोलना है और उसके बाद यहाँ पे घ बनाना है।
झ से झाड़ू, इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स, सही चित्र से अक्षर को मिलाओ। अब अक्षर इस साइड है, इस बार मैंने उल्टा कर दिया है। यहाँ पे मैंने अक्षर इस साइड करे थे, तो यहाँ पे इस अक्षर के लिए जो चित्र सही है उसे उससे मिलाना है। जैसे घ, पहले उसको अक्षर को पहचानना है घ, और उसके बाद घ से क्या होता है घड़ी, तो वो इस तरीके से मिलाएगा। सही चित्र पर गोला लगाओ। एक ही अक्षर के लिए यहाँ पे 3 चित्र दिए हैं, बच्चे को पहचानना है ये अक्षर कौन सा है, अंग से अंगूर, और उसके बाद उसे सर्कल करना है। और उसके बाद रिक्त स्थान भरो। फ्रेंड्स, आपने बच्चों को भी जितने लेटर्स सिखाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल छोटा अ से लेकर आहा खाली तक सिखाया है, तो अभी उसके लिए आप उन्हें फिलअप्स दीजिए और उन्हें बोलिए छोटा आ के बाद क्या आता है, यहाँ पे लिखें। उसके बाद छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, ऐसे करके आप उन्हें ये दीजिए। जैसे जैसे वो आगे के अक्षर सीखते जाएंगे, आप एक एक लाइन उसमें ऐड करते जाइए, एंड फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आप उन्हें करने के लिए ये दीजिए। इस तरीके से फ्रेंड बहुत ही हेल्पफुल एक्टिविटीज़ हैं। आपको ये बच्चों को अक्षर सिखाने के रिटन प्रैक्टिस के साथ साथ कराना है। जब वो छोटा आ बड़ा लिखना सीख रहे हैं तो उनको ये चीज़ें करने में भी मज़ा आएगा और उन्हें लेटर्स के फॉर्मेशन भी याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपको पसंद आता है, और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।